नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। चीन के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। भारत के पड़ोसी चीन के पास इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। हालांकि भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। दरअसल रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट पर रविवार को एक स्टडी रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक 100 अंक के सूचकांक में 82 अंकों के साथ चीन की सेना दुनिया के सबसे ताकतवर सेना बन गई है। जानवरों के लिए कोरोना की पहली वैक्सीन लॉन्च। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाती है यह वैक्सीन। देश में कोरोना की पहली स्वदेशी इनोकोवैक्स लॉन्च हो गई है। इसे हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स द्वारा विकसित किया गया। इनोकोवैक्स जानवरों के लिए एक इनएक्टिवेटर SARS कोविड-2 डेल्टा वैक्सीन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार यह वैक्सीन कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाती है। यह श्वानों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों के लिए सुरक्षित है। सलमान खान को धमकी वाले पत्र में बड़ा सा खुलासा। चिट्ठी पहुंचाने वाले की हुई पहचान। सलमान खान को धमकी देने वाले गैंगस्टर का नाम सामने आ चुका है। यह साफ हो चुका है कि सलमान खान को धमकी भरा पत्र भेजने वाला इंसान लॉरेंस बिश्नोई ही है। सलमान खान को धमकी भरा लेटर भिजवाने वाले शख्स की पहचान पुलिस ने कर ली है। यह लेटर किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के खास विक्रम बराड़ ने सलमान खान के पिता के पास पहुंचाया था। भारत में कोरोना के 24 घंटों में 7,584 नए केस, 24 मरीजों की मौत, सक्रिय मामले 36,000 के पार। भारत में पिछले 24 घंटों में 7,584 नए मामले, कल के मुकाबले 344 अधिक नए केस हैं। देश में सक्रिय कोरोना मामले अब बढ़कर 36,267 हो गए हैं। अकेले महाराष्ट्र से गुरुवार को कोविड-19 के 2,813 नए केस मिले, जबकि राज्य में एक मरीज की मौत हुई। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह दी गई। इसी के साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,747 हो गई है। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी सरकार का अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, जारी की एडवाइजरी। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में अभी संक्रमण का एक भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ अलर्ट पर है। इसके तहत PHC-CHC के प्रभागियों को सतर्कता बरतते हुए मरीज मिलने पर तुरंत ही सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 10 बेड का वार्ड बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि अगर मरीज मिले तो उन्हें तुरंत ही भर्ती कर इलाज शुरू किया जा सके। महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देगी ओवैसी की पार्टी। देश के 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों पर आज चुनाव होगा। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर भी आज ही चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा ऐलान किया है। ओवैसी ने राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने की घोषणा की। पार्टी के विधायक महाविकास आघाड़ी में सहयोगी दल कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को अपना वोट देंगे। इंटरपोल ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। इंटरपोल ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इससे पहले CBI ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल को पत्र लिखा था। यह पत्र मूसेवाला की हत्या के मामले में नहीं, बल्कि 2020 और 2021 में हत्या के प्रयास और हत्या को लेकर गोल्डी के खिलाफ दर्ज हुए 2 मामलों को लेकर लिखा गया है। अमेरिका में एक बार फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां। मास शूटिंग में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। अमेरिका में एक बार फिर से मास शूटिंग की घटना सामने आई है। बंदूकधारी ने मैरीलैंड में अंधाधुंध फायरिंग कर 3 लोगों की जान ले ली। इसके बाद वह कार में बैठकर मौके से भाग गया। हालांकि पुलिस ने बाद में CCTV फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस उसे घटना का कारण जानने के लिए पूछताछ कर रही है। लाख टके का सवाल, कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति? देश को नया राष्ट्रपति 21 जुलाई को मिल जाएगा। 24 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी का कौन सा उम्मीदवार होगा
और विपक्ष किस चेहरे पर दांव खेलेगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी का पलड़ा राष्ट्रपति चुनाव में भारी माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने कहा, भारत के साथ करेंगे आपसी हितों के मुताबिक व्यापार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था खुली हुई है और सहयोगी देशों के साथ उनका लेन देन जारी है। पुतिन ने कहा कि हमने सोवियत यूनियन से मिले अनुभवों से सीखा है। सोवियत यूनियन की तरह रूस की अर्थव्यवस्था बंद नहीं है। भारत और चीन के साथ व्यापार संबंधों पर पूछे गए सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा खुली रहेगी। हम आपसी हितों के लिए अनुसार सौदे करेंगे। युवा उद्यमियों के साथ बैठक में पुतिन ने यह बात कही। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दांव पेच जारी, बीजेपी को जीत का भरोसा। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त है और बिना किसी रुकावट के बहुमत हासिल करने के लिए वाईएसआरसीपी और बीजेपी के अलावा सहयोगी जेडीयू के साथ बातचीत कर रहा है। एनडीए के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए राजनीतिक प्रक्रिया शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव समाप्त होने के बाद होगी। एनडीए को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सहयोगी बोर्ड में बने रहें। कैंसर के इलाज में शिकागो की रिसर्च ने उम्मीद जगाई तो मुंबई में डॉक्टरों ने भी कमाल कर दिया। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आज भी मेडिकल साइंस के लिए चुनौती बना हुआ है। हर साल कई लोग इस कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। हाल ही में शिकागो में कैंसर को लेकर एक मीटिंग हुई थी। वहां पर स्लोएन कैथरीन कैंसर सेंटर के डॉक्टरों ने इम्यूनोथेरेपी ड्रग के जरिए कोलोरेक्टल कैंसर को ठीक करने का दावा किया था। उस पर समय रिसर्च की काफ़ी चर्चा रही। अब भारत में भी इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ा लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बना जापान, भारत की लेगी जगह। ये 4 देश भी होंगे शामिल। जापान के लिए गुरुवार का दिन काफी खास रहा। दरअसल जापान को अगले साल से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत को गैर स्थायी सदस्य के रूप में सफल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है। जापान के अलावा अन्य 4 देशों को भी गुप्त मतदान के जरिए चुना गया। बता दें कि ये सीट क्षेत्र के आधार पर आवंटित की जाती है और जापान बिना किसी औपचारिक प्रतिद्वंदी के एशिया प्रशांत समूह की निर्विरोधी प्रसन्न था। डराने वाली है दिल्ली में कोरोना की रफ्तार, कहीं यह चौथी लहर का संकेत तो नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने केंद्र सरकार के साथ आम आदमी पार्टी की भी चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना के 622 नए मामले सामने आए और सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसके साथ ही 537 मरीज ठीक भी हुए, जबकि कोरोना संक्रमण दर 3.17 पहुंच गई है, जो एक तरह से चिंता की बात है। हालात पर काबू पाने और सतर्कता के मद्देनजर केंद्र सरकार ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में कोरोना की स्थिति की बारीकी से निगरानी करनी शुरू कर दी है। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका की संसद में उठा अदानी का नाम। श्रीलंका की संसद में गुरुवार को भारत के उद्योगपति गौतम अदानी का नाम चर्चा में रहा। दरअसल यह सांसद विद्युत संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसे लेकर ही विपक्षी दल ने लगातार सरकार का विरोध कर रहे थे। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अदानी समूह के सहयोगी के साथ उत्तरी तट पर 500 मेगावाट का पवन बिजली संयंत्र लगाने के लिए सरकार के स्तर पर करार 1989 के कानून में संशोधन की प्रमुख वजह है। श्रीलंका की संसद में कुल 225 सदस्य हैं। हालांकि बिजली विधेयक पर संशोधन के पक्ष में 120 वोट पड़े और विरोध में महज 36 वोट पड़े। 13 सांसदों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। पारा पहुंचा 47 पार। शुक्रवार रात से 14 जून तक बारिश की संभावना, गर्मी से मिलेगी राहत। भीषण गर्मी का दौर अभी भी जारी है। इस दौरान तापमान फिर से 47 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि रात से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 14 जून तक बीच बीच में बारिश की संभावना होगी। इस दौरान गरज चमक व आंधी के साथ साथ बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश की गतिविधियां होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। इस वजह से 2 विपरीत हवाओं के मिलन से इलाके में बादलवाही देखने को मिलेगी। गम नहीं हुआ बर्दाश्त, सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसक ने जहर पीकर की आत्महत्या। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के एक
20 वर्षीय प्रशंसक ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। उसने बुधवार को सिद्धू मूसेवाला के भोग का लाइव वीडियो देखा और उसके बाद ही वह परेशान हो गया और उसने जहरीला पदार्थ पी लिया। मृतक युवक की पहचान 20 वर्षीय जसविंदर सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के माता पिता ने पुलिस को जानकारी दी है कि उनका बेटा मूसेवाला का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उसके गाने बहुत सुनता रहता था। उसके पसंदीदा गायक की हत्या के बाद से ही उसे बहुत बड़ा झटका लगा और उसी दिन से वह परेशान चल रहा था। थाईलैंड में लीगल हुआ गांजा। ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश। थाईलैंड वीड करने के मामले में नंबर 1 बन रहा है। देश के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने गांजे के पौधे को नशीली दवाओं की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जिससे थाईलैंड एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां चिकित्सा और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए गांजे को अपराध से मुक्त करने का फैसला लिया गया है। अब लोग न केवल गांजे की खेती कर सकते हैं बल्कि उसका घर बैठे सेवन भी कर सकते हैं। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા મેગેઝીન.ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન। વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news